दोस्तों, क्या आप लोग भी फार्मा डिवीज़न में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट कम है? तो कम बजट में एक प्रोडक्ट का अपना ब्रांड बना के कैसे कंपनी की शुरुआत करें, ये सारा प्रोसीजर, इसमें कौन से कागजात लगेंगे, कितना खर्चा आएगा और प्रोडक्ट किस कंपनी से बनवाएं, कितना लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा और इसको हम मार्केट में कैसे प्रेजेंट करें, सारी इन्फॉर्मेशन 5 से 10 मिनट के अंदर शॉर्टकट में हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं तो सबसे पहले आप फार्मा डिवीज़न में आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके अंदर कौन सी कला होना चाहिए, कब आपको बिजनेस से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हम लास्ट में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, इस कंपनी को लॉन्च करने में कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़े। इसके लिए वो कौन सा प्रोडक्ट, आज हमें एक ऐसे ब्रांड को चुनना चाहिए दोस्तों जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो, जो हर एक पर्चे पे उसका प्रिस्क्रिप्शन होता हो, वो कंज्यूमिंग यानी OTC भी प्रोडक्ट में यानी मेडिकल वाले अपने आप बेचते हो, छोटे डॉक्टर बड़े डॉक्टर सारे लोग लिखते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को आपको चुनाव करना है। ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों पैरासीटामॉल 650 mg। तो पैरासीटामॉल 650 mg का अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होगी, इसलिए इसके लिए आप थोड़ा सा मार्केट में अपने चले जाइए, सर्वे करिए। आप मार्केट में सर्वे करना है पैरासीटामॉल 650 mg जो ब्रांडेड कंपनी है उनका क्या रेट है और जो वैसे बिक रहा उनका क्या रेट है। तो आपने सर्वे कर लिया। सर्वे करने पे आपके सामने एक रिजल्ट आया कि 2 रुपये से अबव यानी 2 रुपये के नीचे किसी कंपनी का नहीं है, 2 रुपये के ऊपर ही हर एक कंपनियों का है। तो रेट ये आपको जो सर्वे है कब फायदा करेगा, जब आपको MRP चॉइस करना होगा। तो आपने MRP कर लिया, मार्केट का सर्वे कर लिया। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको जानकारी में आई है। पहली जानकारी आई MRP, आपको रेट क्या रखना है। दूसरा आपको उसकी पैकेजिंग डिजाइन कैसे है, कैसे लोग ज़्यादा लाइक किए, ये आपके सामने आ गया। तीसरा और क्या आ गया सामने, आपको उनका क्या कास्ट है, क्या है और उसके आपको डिजाइन कलर कैसे रखना है। ये 3-4 चीज़ें आपके सामने उसको सर्वे करने के बाद आ गया। और किस कंपनी का ज़्यादा बिक रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है। तो दोस्तों ये सर्वे करके आपने नॉलेज ले लिया। अब आपने किसी डॉक्टर, चलिए थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या लिखा, एक ब्रांड नेम लिखा। आपको कुछ नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है और ये भी नहीं पता है कि इस कंपनी का है। वही पर्चा लेकर आप ब्रांड नेम से खोज रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ, एक ब्रांड नेम। तो आपको एक अच्छा सा ब्रांड नेम अपने हिसाब से चॉइस करना है। नाम अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। आप उससे मेडिकल से रिलेटिव यही रखना है जिससे देखने में अच्छा लगे। या इस ब्रांड का जैसे पैरासीटामॉल माल ले रहे हैं तो लास्ट में मोल आए या कुछ आए, इस ढंग से आपने सर्वे से आपको एक अंदाजा मिला होगा, करना है। आपने नाम का चॉइस कर लिया। अब यहाँ पे एक लोगों का डिजाइन करना है। आप लोगो जो डिजाइन करेंगे प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं, या जो आप कंपनी अगर चला रहे हैं, कंपनी रख रहे हैं या आगे भविष्य में इस नाम से कंपनी रखना चाहते हैं तो उस नाम से एक लोगो डिजाइन करवाना है। लोगो और नाम का आपको क्या करना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है, इसलिए जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, लोगो रजिस्टर्ड हो गया। अब आपने और क्या देखा, उसकी पैकेजिंग कलर क्या है। तो दोस्तों आपको एक अच्छा सा अट्रैक्टिव अपना डिजाइन, प्रोडक्ट का डिजाइन करवाना है। इसको आप दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइनर से करवा सकते हैं। कलर आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी से आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे वो कंपनियां भी आपके हिसाब से, जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से डिजाइन कर देंगी, कलर आपको देके फिर आप वो फाइनल कर देंगे। अब आपका पैकेजिंग, डिजाइन वगैरह सब रेडी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको एक लोकेशन फिट करना पड़ेगा। लोकेशन आपके पास बजट ज़्यादा है तो अच्छी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे एक छोटा सा कमरा लेना होगा, 120 स्क्वायर फीट मिनिमम हो लेना होगा। उसी पे कुछ कागजात आपके बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एक कमरा लेकर उसको ऑफिस का एक रूप देना पड़ेगा। ऑफिस का रूप आप उसको अपने ढंग से दे सकते हैं। अब आपका कमरे का ऑफिस रूप हो गया। अब इसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कागज में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दोस्तों आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, इसमें कुछ फर्नीचिंग वगैरह आपने करवा ही दिया होगा। लैपटॉप में आपको व्हीलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा। जब
जीएसटी बिल निकलने के लिए। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी ज़रूरत होगी। अब आपके ऑफिस रेडी हो गए, ऑफिस में जो भी डिजिटल टूल्स है वो भी रेडी हो गया। अब आपको कुछ पेपर्स चाहिए। पेपर्स में जैसे योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? योग्यता दोस्तों आपको इंटर पास होना चाहिए, या स्टेट वाइज कुछ और रिक्वायरमेंट हो सकती है सरकार की, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। बी फार्मास, डी फार्मा या कोई और फार्मेसी का कोर्स अलाउ है कि आपके यहाँ पे भी जो है 1 इंटर पास पे ही बन जाता है। ये आप देख करके अब आपको क्या है, आपका ब्रांड नेम हो गया। अब आपको वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी नेम लेने के बाद अब आपको और क्या करना पड़ेगा? बड़े लेवल पे आपको अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दोस्तों इसलिए आप अगर ले लेते हैं तो आप जिस कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे वहाँ से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है, जो कि आपको फाइनेंशियल में फायदा करता है। तो आपका हो गया थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अगर इसको आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और एक कंपनी का एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपका हो गया, ये भी ब्रांड नेम हो गया, जीएसटी नंबर हो गया, ड्रग लाइसेंस नंबर हो गया, यानी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या ड्रग लाइसेंस हो गया, या आप दोस्तों होलसेल का भी लाइसेंस ले सकते हैं, उस पर भी आप अपना मार्केटेड बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रहेगा, इससे आपको लोन लाइसेंस भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये फूड प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको एफएससीआई नहीं लेना है। अब आपको दोस्तों ये सारे कागजात हो गए। अब आपको अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेने से सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत आपको आसानी से बैंकों से लोन मिल सकता है। इसके लिए आप नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिले उद्योग कार्यालय संपर्क करके सरकार की स्टार्टअप नीतियों का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। ये हो गए सारे कागजात। जैसे कि हमने सारे कागजात आपको देखिए दोस्तों लिख दिए हैं, इसी कागजात पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भी आपको लगता है कि और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो हो गए दोस्तों आपके सारे कागज रेडी हो गए। अब आपके पास कोई ऐसा कागज नहीं जो नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वीडियो जब हम आज बना रहे हैं, आज वीडियो आपके पास 28/9/2022 को बन रही है। ये वीडियो आपके पास 1 साल 6 महीने बाद पहुंचते हैं। उस समय सरकार की कौन सी नीति है या उसमें कोई लाइसेंस में सुधार होता है, तो उस समय जब आप लॉन्च करना, आप प्रोडक्ट बनवाने के बारे में सोचना, तो दोस्तों एक सारे कागजात के बारे में एक बार फिर एनालाइज कर लेना। ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा समाचार क्या है, उस हिसाब से आप आगे कदम बढ़ाना। ऐसा कोई काम मत करना जिससे सरकारी दांव पेच में आप फंसे। सारे काम लीगल करना, अनलीगल कोई काम नहीं करना है। ये भी हो गई कागजात की जानकारी। अब आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, एक आप अपना रेजुलेशन बनाइए, एक एग्रीमेंट बनाइए कि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी के होंगे। जो इसमें पैरासीटामॉल 650 mg पड़ेगा, बनने के बाद भी 650 mg होने चाहिए। चूंकि 15 से 20% अप डाउन होता है, तो वही 15 से 20% जब अप डाउन होता है, जब बनने के बाद लैब टेस्ट रिपोर्ट आएगी 90% आएगी तो उसकी क्वालिटी कुछ कम हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान देना है। जब भी आपका प्रोडक्ट बन के रेडी होके आएगा तो लैब टेस्ट रिपोर्ट आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से मांगेंगे कि 100% होना चाहिए, यानी 650 mg बनने के बाद होना चाहिए। तो आपकी क्वालिटी वेस्ट होगी। इसमें जो रॉ मटेरियल पड़ेगा वो वेस्ट क्वालिटी का पड़ेगा। हम प्रोडक्ट से अपने कोई समझौता नहीं करेंगे, कास्ट भले भी 2% ज़्यादा हो जाए। तो ये आप अपना एक रेजुलेशन बना करके ही प्रोडक्ट को लॉन्च करिएगा। अब चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं गूगल पे। आप गूगल पे जाइए दोस्तों, गूगल पे डालिए थर्ड पार्टी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आपके आ जाएगा। थर्ड पार्टी कौन कौन सी कंपनी बनाती है, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपको ये चुनाव करना होगा। जैसे फला कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड, फला कंपनी WHO या IFO GMP सर्टिफाइड। तो जिसके पास सारे सर्टिफिकेशन हो, किसी एक कंपनी पे आप क्लिक करेंगे, उनके अंदर जाएंगे, उनके साइड को देखेंगे, वहाँ आएगा प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट अस,
उनकी जो है अबाउट ऑफ उनके बारे में, फिर उनके प्रोडक्ट लिस्ट आएंगे, प्रोडक्ट लिस्ट बाद उनके आवर क्लाइंट, उनके कौन कौन से क्लाइंट हैं, वो किस किस कंपनियों के बनाते हैं। तो सारी डिटेल आपको जो भी जानकारी लेना हो यहीं घर बैठे इंटरनेट से ले सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं। आपने जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया उनका डिटेल, ईमेल आईडी, आपसे सारा चीज मांगेगा। आप यहाँ से बैठ के जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे। आप खुद दोस्तों उस कंपनी के एड्रेस पे, उनके ऑफिस में विजिट करिए, फेस टू फेस बात करिए, जिससे बीच में कोई धोखाधड़ी ना हो। ऐसा करने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। तो वहाँ पे आप जाके विजिट करिए, उनके प्रोडक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनियों के बना रहे हैं उनकी पैकेजिंग देखिए, सब कुछ देखिए, तो आपको एक अच्छा सा और नॉलेज मिलेगा। आप किसकी कितनी भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो वही नॉलेज आपको काम आएगा। तो आपने वहाँ विजिट किया, देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब वहाँ से आपको मांगेंगे, अगर आप प्रोडक्ट नाम बताइए, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है या कंपनी किस नाम से है, ये सारा एड्रेस, जीएसटी नंबर, सब कुछ आपसे कंपनियां मांगेंगी। तो ये सब आप जब प्रोवाइड कर देंगे, और अगर आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह, कलर वगैरह फिक्स किया है तो ठीक है, नहीं तो आपसे जब वो भी बनाएंगे किस कलर में, आप 10x10 की पैकिंग में बनवाना चाहते हैं कि 20x15 की पैकिंग बनवाना चाहते हैं, कि 15x10 की पैकेजिंग में, या उनके पास जो अवेलेबल होगा, उनके पास जिस साइज का सिलेंडर होगा वो आपसे बताएंगे। फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट रेडी होगा। तो रेडी होने के बाद जिस दिन आपका उनका डील डन हो जाएगा, उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर बन के आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपका जब री ऑर्डर लगाएंगे तो दोस्तों आपको 1 हफ्ते के अंदर बन के आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाता है। इस ढंग से आप 3-4 कंपनी में विजिट करिए। 3-4 कंपनी को विजिट करने के बाद उनके रेट लीजिए, जिसके यहाँ सस्ता पड़े, जिसके पास WHO GMP ISO सर्टिफिकेशन हो, उसी कंपनी से आप अपना प्रोडक्ट बनवाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप प्रोडक्ट से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तो आप क्वालिटी और प्रोडक्ट लेके मार्केट में उतरेंगे तो आप जरूर बेच पाएंगे। तो इस ढंग से आपका प्रोडक्ट बन के अब आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ गया। अब इसको सेल करना है। तो सेल करने के दोस्तों 2 माध्यम है, आपका ऑफलाइन और डिजिटल माध्यम से भी बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल माध्यम उतना आपके लिए लाभदायक नहीं है। सबसे मोस्ट है जो फर्स्ट पे है वो है ऑफलाइन। अब ऑफलाइन बनवाकर इसको आप खुद सारी कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। सेल्फ के जितने भी माध्यम है, सारे माध्यम आप अपना लेकर के खुद सेल्समैन बनिए, एरिया मैनेजर बनिए, और बीच का जो बेसिक नॉलेज है, यानी कि मार्केट का जो बेसिक नॉलेज है, डॉक्टर को कैसे कॉल किया जाता है, प्रोडक्ट को अपना कैसे लगाया जाता है, ये सब अगर सीखना है तो आप खुद उतरिए मार्केट में और अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कीजिए। जितने आप अपने प्रोडक्ट बेचेंगे उतने होगा। अब इसकी फायदे की बात करें दोस्तों, इसकी MRP हमने जैसे बताया कि MRP आपने मार्केट में सर्वे किया है, MRP आप रखेंगे, और उस पर कुछ पैकेजिंग रूल्स होते हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां फॉलो करेगी। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ दोस्त ये कभी कहते हैं अगर कोई प्रोडक्ट में डिफॉल्ट आ गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की होगी। तो आपने अपना एग्रीमेंट तैयार किया है कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी डिफिकल्ट आता है, कोई कमी आता है, वो मैन्युफैक्चरर की कंपनी होगी, तुरंत आपका माल रिटर्न हो जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी नहीं। आप तो सिर्फ मार्केटेड कर रहे हैं, एक बेचने का माध्यम है, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है। ये आपके एग्रीमेंट में होगा और ये आप कंपनी के साथ डील करेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आपका ये प्रोडक्ट बन के आप अपने सेल्फ, अगर इसको सेल्फ के माध्यम से बेचना चाहते हैं तो आपको MR रखना पड़ेगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, जेड मैनेजर, और एक एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करना पड़ेगा। इस सब माध्यमों से कर सकते हैं, लेकिन इस सब माध्यमों से करने में आपको एक्स्ट्रा बजट लगेगी। आपके पास एक्स्ट्रा बजट नहीं है तो आप 1000 बॉक्स बनवा के, 500 बॉक्स बनवा करके आप खुद मार्केट में उतरिए, मार्केट का नॉलेज लीजिए, अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाइए। इस ढंग से 1 से 2 से 3 से 4 प्रोडक्ट अपने बढ़ाते जाइए और अपनी कंपनी को बड़ी करते जाइए। ये हो गया शुरुआती तौर। लेकिन
लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने शुरू में कहा था, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके अंदर कितना इच्छा शक्ति है, कितना धैर्य है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं करके फ्लॉप हो जाऊंगा तो मत उतरिएगा। अगर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि नहीं इस एक प्रोडक्ट से मैं अपने को 50 प्रोडक्ट बना दूंगा, इतना हमारे अंदर काबिलियत है, तभी आप मार्केट में उतरिए, तभी आप बिजनेस की शुरुआत करिएगा दोस्तों। एविडेंस है दोस्तों, आप छोटी सी पूंजी से, एक छोटे से नॉलेज से आप अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो जानकारी हम आप तक तुरंत पहुंचा देंगे। ये हमारा फार्मा डिवीजन का 25 से 30 साल का अपना गहन अध्ययन है दोस्तों। तो इस ढंग से आप अपने कंपनी की शुरुआत करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट बॉक्स में जाके एक ओके या थैंक्स या कुछ भी आप पूछ सकते हैं, जरूर किया करिए दोस्तों। इससे हम लोगों का मोटिवेशनल बढ़ता है, हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको झूठी जानकारी दे करके आपको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसा कुछ नहीं। बस ये नॉलेज है, नॉलेज शेयर किया जाता है। हो सकता है कोई नॉलेज ये आपके काम की हो जाए। ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए, उनको भी जानकारी मिल जाए। अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो कुछ जानकारी छूटी हो तो कुछ जानकारी उनको भी हेल्प हो जाएगी। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।